विद्यालय में जाएं, ऐसा है क्या? या आपको बीमारी हो तो आप भोजनालय में जाएं, बिठाओ, नहीं ना? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें भूख लगी तो भोजनालय में ही जाना पड़ेगा। अगर विद्यार्जन करनी है तो विद्यालय में ही जाना पड़ेगा। और औषधि करवानी है, अगर अपने शरीर को स्वस्थ करवाना है, ग्रसित है तो इसको स्वस्थ करवाना है तो औषधालय में ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको अपने बच्चों के अंदर संस्कार लाने हैं तो आपको सत्संग में ही आना होगा। और जब आप सत्संग में आएंगे तो आपके बच्चे भी सत्संग में आएंगे। जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। तो बच्चे भी आपकी बात मानेंगे। आप जो करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। तो हमें अगर अपने बच्चों के अंदर संस्कार चाहिए है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग में जाना पड़ेगा। और सत्संग में जाकर के साथ में अपने बच्चों को लाना होगा। बच्चों को आप लाएंगे, सत्संग में आएंगे तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। और ऐसे ही देखो, आप सत्संग में आते हैं, अपने बच्चों को साथ लाते हैं तो बच्चों के अंदर तो संस्कार आएंगे ही आएंगे। साथ साथ आपको भी भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, आपको भी फायदा होगा और आपके बच्चों को भी फायदा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति कदापि नहीं होती, कभी नहीं होती। अनुराग करना होगा, प्रेम करना होगा भगवान से। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। तुलसीदास जी तो गुनगुनाते ही जा रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जग पानी। गुनगुनाते हुए जा रहे थे। जब बच्चे ने ऐसा कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, अरे तुम क्या जानो, तुम तो बालक हो। अरे तुम क्या जानो, मैं उन्हें सियाराम समझ करके, वो सियाराम है, मैं उन्हें सियाराम समझ करके प्रणाम करूंगा, वो मुझे जाने देंगे, निकलने देंगे। तुम क्या जानो, तुम तो छोटे से बालक हो। गोस्वामी तुलसी बोले, सियाराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे प्रणाम किया उस बैल ने अपने सींगों से गोस्वामी तुलसीदास जी को उठाया, एक दो बार उठाया, जैसे किया, एक दो बार उठा करके पटका। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां से भागे और जिस जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना कर रहे थे रामचरितमानस की, उस जगह पर पहुंचे और जिस पन्ने में लिखा था, यह चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, उस पेज को फाड़ने लगे। तब तक हनुमान जी आए। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, फाड़ क्यों रहे हैं पेज को? बोले मैं इसलिए फाड़ रहा हूँ, इसमें जो ये चौपाई लिखी है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये चौपाई। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले बाबा एक बात बताओ, आपने उस बैल में तो भगवान सिया राम जी के दर्शन कर लिए, लेकिन जो बालक आपको रोक रहा था कि बाबा वहां से मत जाओ, आपने उसमें सिया राम जी के दर्शन नहीं किए। आपने उस बैल में तो सिया राम जी की
भगवान के दर्शन करके उसको प्रणाम कर लिया, लेकिन आपने जिस बालक ने आपको रोका था महाराज वहां से मत जाइएगा, वहां एक बैल है वो सबको मारता है, आपने उसमें सिया राम जी के दर्शन नहीं किए, उसकी बात को नहीं माना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले सही कहा हनुमान जी, सही कहा आपने, बहुत अच्छे, बहुत सही कहा महाराज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जानी। तो सभी जीव जंतुओं की सिया राम समझ करके सभी जीव जंतुओं को प्रणाम किया, वंदना की सभी। कहा कि प्रणाम तो किया, लेकिन क्यों किया, क्या आवश्यकता थी, प्रणाम क्यों किया, क्या आवश्यकता थी गोस्वामी तुलसीदास जी को सबको प्रणाम करने की? केवल भगवान की वंदना कर देते, लेकिन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब जीव जंतुओं की वंदना क्यों की? देखो, जब ऐसा प्रश्न किया गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मुझे सबकी वंदना करने के दो कारण हैं। कहा कौन कौन? पहला कारण, करन चाह रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, निज बुद्धि बल भरोसो मोहे नाही, ताते विनय करम सब पाया। कहा ऐसा क्यों किया? बोले इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे अपनी जो बुद्धि है ना, मुझे अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं था, है नहीं, और ताते विनय करो सब पाही, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। और करन चको रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। मैं अकेला इस रामचरितमानस की रचना नहीं कर सकता था, अकेला नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि लघुमति मोर चरित अवगाहा, मेरी जो मति है ना, लघु यानी कि छोटी है, मति यानी कहते हैं ना, मेरी तो मति मारी गई थी। मति यानी की होती है बुद्धि, मति मारी गई यानी कि मेरी तो बुद्धि खराब थी। तो सोचा कि मेरी जो मति है ना, मेरी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है। लघुमति मोर चरित अवगाहा, और भगवान के चरित्र है अवगाहा यानी कि बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। भगवान के चरित्र बड़े विशाल हैं, बहुत बड़े हैं। इसलिए मैंने शब्द की सहायता के लिए शब्द की वंदना की। सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग हो, एक लोगों का ज्यादा हो, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग हो, थोड़ा थोड़ा दान हो, थोड़ा थोड़ा चंदा हो, एक लोगों का ज्यादा हो, लेकिन सबका उसमें सहयोग है। वो सभी आते हैं, कहते अरे हमारा भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग है, हमने भी उसमें दान किया था, हमने भी लगाया था, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो इसलिए ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे दूसरा कारण तो यही है कि अगर मैं अकेला इस रामचरितमानस का की रचना करता तो कोई इस रामचरितमानस को नहीं पढ़ता। अब मैंने सबकी वंदना की है, सबका लिखा है, तो इसलिए सब ये भगवान के चरित्रों का सब वर्णन करेंगे, सब सुनेंगे और सभी इसका पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ न एको अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ।
बोले मुझे सबका सहयोग चाहिए है, मैं अकेला नहीं करूंगा, मुझे सबका सहयोग चाहिए, सबकी वंदना की। और उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सबकी वंदना की, उसके बाद कहा कि ये जो भगवान के चरित्र है, भगवान के चरित्र प्राण श्रुति श्यारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरानी। भगवान का नाम कैसा है? यही महारघुपति नाम उदारा। भगवान का नाम जो है ना, भगवान का नाम बड़ा उदार है, भगवान का नाम उदार है, यही महारघुपति नाम उदारा। और अति पावन पुराण सुतुषारा, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। और सभी वेद पुराण शास्त्र यही बात कहते हैं, शब्द में क्या है? सबसे श्रेष्ठ, सब वेद पुराणों में सब में श्रेष्ठ क्या है? अति पावन प्राण सुतुषारा। जो भगवान की रामायण है ना, भगवान राम जी के चरित्रों का गुणगान रामायण, रामायण सब वेद पुराणों में शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ है रामायण। रामायण सबसे श्रेष्ठ है, पावन है, अति पावन, पावन नहीं अति पावन, पावन पुराण। अब में से कोई ऐसा है जो पति पत्नी दोनों बैठ के भगवान के नाम का जप करते हो, या उन्हें जो गुरु मंत्र मिला हो गुरु मंत्र का जप करते हो? बताओ, है यहाँ पे? बताओ, है ऐसा? वो तो हाथ उठाओ। है? बस एक तो लोग ही हैं। अच्छी बात है। और पति पत्नी बैठ करके साथ में रोज नित्य भगवान का के नाम का जप करते हैं। भोलेनाथ और उमा जी, पार्वती जी साथ में बैठ करके भगवान का नाम, इस राम जी के नाम का जप करते हैं, भगवान जप करते हैं। तो हम आप सबको तो करना ही चाहिए। भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी होता है, हमारे पापों को हर लेता है, हमारे पापों को दूर कर देता है, कष्टों को नष्ट कर देता है। ऐसा है भगवान का। अब एक बार ऐसे ही सत्संग चल रहा था, जैसे अभी हम लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं ना, तो एक बार ऐसे ही सत्संग चल रहा था। तो जो व्यास जी सत्संग सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम बड़ा श्रेष्ठ है। एक संत जी बैठ करके सत्संग सुना रहे थे कि भगवान का नाम श्रेष्ठ है, भगवान का नाम लेने से लोग भव से पार हो जाते हैं। अब एक आदमी आया, बोला, आगे बोला, महाराज एक बात बताओ, आप इतनी देर से कह रहे हैं भगवान के नाम से, भगवान का नाम लेने से भव से पार उतर जाते। अरे महाराज, आप भी पुराने जमाने की बातें करने लगे। ये दो अक्षर का घिसा पिटा, दो अक्षर का ये नाम, ये घिसा पिटा दो अक्षर का नाम हमारा क्या उद्धार करेगा? हमें भव से पार कैसे करेगा? बोलो, बताओ महाराज, कैसे करेगा हमारा उद्धार? आप भी दो अक्षर के नाम से क्या होगा? बहुत देर तक बोलता रहा, बहुत देर तक बोलता रहा। संत जी बोले, अभी अरे अभी ये नहीं होगा, अभी ये चुप होगा। वो चुप ही ना होने जाए, चुप ही ना हो।
संत जी बोले इसकी दवाई तो करनी पड़ेगी, इसकी दवा करनी पड़ेगी। तो संत जी ने क्या कहा, एकदम से बोले चुप, शांत रहो, चुप, बिल्कुल चुप, शांत। अब उसने सुना, अंदर ही अंदर बड़ा क्रोध आया। सोचा इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया, मैं पूरे गांव का बड़ा आदमी, श्रेष्ठ आदमी, और मेरा इतने लोगों के सामने अपमान कर दिया। अभी बताता हूँ। क्रोध आया और संत जी का कहीं डंडा फेंकने लगा और कहीं कमंडल फेंकने लगा, कहीं कुछ फेंकने लगा, कहीं कुछ फेंकने लगा। संत जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसको पकड़ करके शांत करवाया। अब थोड़ी उसकी गुस्सा शांत हुई, गुस्सा ठंडी हुई। तो बोला क्यों, मैं इतनी देर तक आपका कमंडल फेंकता रहा, डंडा फेंकता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, और आप मुस्कुराते रहे, ऐसा क्यों? पहले तो आपको इतनी गुस्सा में थे, फिर आप मुस्कुराने लगे, ऐसा क्यों? तो संत जी बोले एक बात बताओ, चुप भी तो 2 अक्षर का घिसा पिटा नाम है कि नहीं? चुप, चुप में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है। चुप, चुप, चुप भी तो 2 अक्षर का नाम है। तो जब चुप कहने से तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया, तुम इतने क्रोधित हो गए, चुप कहने से इतना तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया, तो राम कहने से क्या तुम भाव से पार नहीं होगे? तो ऐसे लोग भगवान का भजन नहीं करते। जैसे कोई कह देता भगवान का नाम लो तो प्रश्न चिन्ह उठाने लग जाते हैं, प्रश्न करने लग जाते हैं कि राम कहने से क्या होगा, क्या फायदा होगा राम कहने से। राम कहने से, भगवान का नाम लेने से हम भव से पार हो जाते हैं। कहते हैं ना, राम कहने से तर जाएगा पार, भव से तर जाएगा। हर मैं वेद प्राण स अगुण अनुपम गुण निधान स महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेत उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजिए राम प्रभाव। विधि हर हर मय वेद प्राण स अगुण अनुपम गुण निधान स महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु काशी मुक्ति हेतु प्रथम पूजिए नाम प्रभाव, प्रथम पूजिए नाम प्रभाव।
किसकी वंदना की? भगवान के नाम की। अब भगवान के नाम की वंदना तो की, लेकिन भगवान का नाम कैसा है? क्या होता है भगवान का नाम लेने से? बंदा हूँ नाम राम रघुवर को, हित शान भानु हिम कर को। भगवान का जो नाम है ना, भगवान का नाम काय का हेतु है, यानी कि काय का कारक है, क्या करने वाला है। भगवान का जो नाम है काय का कारक है, क्या करने वाला है। आनु हिम कर को। कृष्णानु माने क्या होता है पता है? बताओ कृष्णानु माने क्या होता है? क्या होता है कृष्णानु माने? कृष्णानु माने होती है अग्नि। अग्नि काय का काम करती है? आग काय का काम करती है? क्या करती है? कोई भी चीज डालो जल के भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? कृष्णानु, हमारे जो पाप है ना, हमारे पाप जल करके राख हो जाएंगे। कृष्णानु के बाद भानु। अब भानु माने क्या होता है? बताओ भानु माने क्या होता है? सूर्य। भानु माने होता है सूर्य। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे पाप जल करके अग्नि में हमारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, और हमारे अंदर जो अंधकार है, हमारे अंदर का अंधकार नष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर भान रूपी सूर्य के द्वारा उजाला आ जाएगा। सूर्य उजाला देने का काम करता है, तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी उजाला हो जाएगा। अब हिमकर माने क्या होता है? हिमकर, हिमकर माने होता है चंद्रमा। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे अग्नि में हमारे अंदर उजाला आ जाएगा, उजाला आ जाएगा। और चंद्रमा का काम करता है शीतलता प्रदान करने का, शीतलता प्रदान करने का काम करता है। तो जब हमारे पाप जल के राख हो जाएंगे, हमारे अंदर उजाला आएगा, फिर चंद्रमा के द्वारा, हिमकर यानी कि चंद्रमा के द्वारा क्या होगा? चंद्रमा के द्वारा हमारा मन शीतल हो जाएगा, हमारा मन, हमारा तन शीतल हो जाएगा। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे, हमारे अंदर उजाला आ जाएगा, और हमारा मन शीतल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे नाम का ही जो हमारे पापों को नष्ट करता है, हमारे अंदर उजाला लाता है, और हमारे मन को शीतल करता है, ऐसे नाम का ही जप, ऐसे महामंत्र का जप भोलेनाथ काशी में रह करके भोलेनाथ ऐसे मंत्र का जप करते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु काशी हेतु प्रदेशु। तो ऐसा है भगवान का नाम, भगवान श्री राम का नाम। और हमारे आपके बीच हाँ घनश्याम जी अब पधारे हैं, वो जरा आए व्यास गद्दी के पास। आप भी बोलिए। पहले इनको याद किया था, चले गए थे बाहर,
लेकिन मुझे लगता है घनश्याम नाम ऐसा है कि नाम लेते ही हाजिर। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो घनश्याम दास जी महाराज की जय। आइए आइए प्रभु पधारिए। आप ठाकुरों के गांव के हैं, सबसे बड़े ठाकुर आप हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमारे आप सभी के बीच घनश्याम ठाकुर साहब पधारे हुए हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली। हेलो हेलो। तन मन धन सब कुछ अर्पण करके इन्होंने भगवान की कथा यहाँ पर सुनवा दिया सबको। सभी जीव जन जितने भी परी तो शत प्रभु पूजे। जो पहला युग था, पहला युग कौन सा युग था? सतयुग। सतयुग में ध्यान प्रधान था, ध्यान की प्रधानता थी। पहला जो युग था सतयुग, सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, ध्यान प्रधान था। लोग ध्यान करके, तप करके, तपस्या करके भगवान को पा लेते थे। और सतयुग में कोई भी झूठ नहीं बोलता था, सब सत्य बोलते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था। और भगवान का भजन करते थे, तप करते थे, ध्यान लगाते थे। और ध्यान लगा करके जब ध्यान लगाते थे तो कई कई वर्ष बीत जाते थे, पता नहीं चलता था, ध्यान लगा रहता था। तो पहले सतयुग में ध्यान प्रधान था। फिर दूसरा युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था, यज्ञ की प्रधानता थी। लोग यज्ञ करके भगवान को पा लेते थे। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ। यज्ञ करके ही तो हुआ। जब दशरथ जी ने यज्ञ किया तो अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के आए, दशरथ जी को दिया। फिर दशरथ जी ने तीनों मैयाओं में खीर को बांटा। तभी तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जन्म हुआ है भगवान का, तभी तो जन्म हुआ। तो यज्ञ करके लोग भगवान को पा लेते थे। त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का, हमारे कन्हैया का जन्म हुआ। द्वापर युग में पूजा प्रधान थी, भक्ति प्रधान थी। लोग भक्ति करके, पूजा करके भगवान को पा लेते थे। मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने कन्हैया को पूजा करके, भक्ति करके ही तो पाया था। तो द्वापर में पूजा प्रधान थी, भक्ति की जाती थी। उसके बाद अब चल रहा है कलयुग। अब इस कलयुग में ना तो हम पास इतना समय नहीं है कि हम यज्ञ कर लें, हमारे पास इतना वक्त नहीं, इतना समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम ध्यान कर लें। मन नहीं, भक्ति पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, मन ही नहीं लगता। कल केवल मल मूल मलिना और पाप पयोनिधि जन मन मीना। ये कलयुग, ये जो कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग में कोई भजन, पूजा, पाठ कुछ नहीं कर पाते। हमारा जो मन है, हमारा मन इस संसार सागर में मछली बना हुआ है। और जिस प्रकार जैसे हम मछली को जल से बाहर निकालते तो मछली तड़पती है कि नहीं तड़पती है ना। इसको अगर संसार
संसार सागर से बाहर निकालो तो यह मन तड़पता है। संसार सागर के बिना जी नहीं सकता। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कथा भागवत में चले जाएं। जैसे यह कथा हो रही है, बताओ एक बात बताना, आपके गांव या आसपास के जितने भी गांव हैं, सब में मिलाकर केवल इतने ही लोग हैं? बताओ, इतने ही लोग हैं या फिर आप लोग फालतू हो, आपके पास काम नहीं है कुछ भी? बताओ, ऐसा ही है क्या? इतने ही लोग हैं या आप लोग फालतू हो, आपके पास कोई भी काम नहीं है? बताओ, है? अगर आपके पास कथा भागवत के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं है, अभी कहीं लड़ाई हो जाएगी ना, पूरे गांव के लोग दौड़ के जाएंगे। कैसी लड़ाई हो गई, क्या हो गया, क्या हो गया? कहीं बुराइयां लड़ाइयां चल रही है तो दौड़ के जाएंगे, सब भाग जाएंगे, सब दौड़ेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब देखेंगे। तो आजकल के लोग, इतना समय नहीं है कि सत्संग जाकर सुन ले, कथा में बैठ जाए, यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, ध्यान कर ले, भजन कर ले, पूजा कर ले, कुछ नहीं, भक्ति भी नहीं कर सकते। हमारे पास समय नहीं है, और समय भी है तो ये मन एक जगह ठहरता नहीं, मन एक जगह नहीं बैठता। हम पाप करते जा रहे हैं, कलयुग में पाप कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा पाप तो झूठ बोलना ही है। अब एक बात बताओ, यहाँ इतने लोग हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक एक भी बार झूठ ना बोला? कोई है तो हाथ उठाओ। एक बार तो बोला ही